श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वतीय नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यं महतिं च मुं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता किमकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र पूछते हैं संजय से कि संजय, हमें युद्ध में क्या हुआ, प्रारंभ से बताओ। संजय सम्यक जयः इति संजयः, जिसने अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया है उसको संजय बोलते हैं। तो संजय में वो योग्यता है जिसके बल से उन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त है। तो संजय बोलते हैं, संजय उवाच, क्या बोलते हैं कि वो पहले दुर्योधन की बात बताते हैं, क्योंकि संजय धृतराष्ट्र के मन में जो ये द्वेष है, ये जो पक्षपात है, उसको अच्छे भली भांति समझते हैं। इसलिए वो पहले उन्हीं के बेटे दुर्योधन की से शुरू करते हैं। बोलते हैं, दुर्योधन पांडवानीकं दृष्ट्वा। दुर्योधन ने पांडवों के सेना को देखा। तो ये दुर्योधन कौन है? तो उसका विशेषण देते हैं, उसकी संबोधन करते हैं दूसरे पंक्ति में राजा। देखो, असल में राजा तो धृतराष्ट्र है, तो यहाँ पे मानो कि वो एक व्यंग सा कर रहे हैं कि धृतराष्ट्र भले ही आप राजगादी में बैठे हो, राजा हो, पर असल में तो सत्ता दुर्योधन के ही हाथ में है। ऐसा लगता है कि दुर्योधन अपनी महत्वाकांक्षा की सिद्धि के लिए अपने पिता जो कि राजपाट में बैठे हुए हैं उसको नचाता है अपनी इच्छा से। तो दुर्योधन की अपनी महत्वाकांक्षा है और साथ ही में धृतराष्ट्र का भी उसके साथ सम्मिलित महत्वाकांक्षा है। तो इसीलिए वो बोलते हैं कि राजा अब्रवीत। इसीलिए तो धृतराष्ट्र ये जानते हुए कि दुर्योधन अन्याय कर रहा है, गलत कर रहा है, वो चुप बैठते हैं। तो इससे यही प्रतीत होता है कि वो भले ही उस सिंहासन पर बैठे हैं, पर वो किसी से दबे हुए हैं। चाहे वो आसक्ति के कारण हो, चाहे वो प्रेम के कारण हो, पर जब कोई सच का साथ नहीं दे पाता और किसी के अन्याय देखते हुए भी चुप रहता है, तो वो तो पराधीन ही है। इसीलिए वो यहाँ पे दुर्योधन को राजा बोल के संबोधन करते हैं। राजा वचनम अब्रवीत, राजा बन के, मतलब राजा की तरह वो बोलता है। पांडव के जो पांडवानीकम दृष्ट्वा, जो पांडवों के जो सैन्य सज्जा, जो उनका व्यूढ़ का रचना है, उसको देख के वो फिर बोलता है। तो पहले के ज़माने में जो सैन्य सज्जा होती है युद्ध में, चतुरंगी सेना बोला जाता है,
चतुरंगी का अर्थ होता है जिसमें सैन्य में 4 तरह के सैन्य होते हैं। एक तो है जो कि पदातीत होते हैं, पैरों से मतलब वो सैन्य होते हैं। कुछ हाथी पर सवार सैन्य होते हैं, कुछ घोड़े पर सवार सैन्य होते हैं और कुछ रथों पर सवार सैन्य होते हैं। तो सवारी के आधार पर सेना का नाम भी होता है, इसीलिए उसको चतुरंगी सेना बोलते हैं। और उसकी जो उसको इस तरह से सजाया जाता है ताकि जो शत्रु पक्ष के जो सैन्य है वो आसानी से अंदर घुस न सके। तो वो जो वो ये एक तरह का युद्ध कला है। हाँ, तो ये युद्ध कला में निपुण सारे जो सेना है उन्होंने इतनी सुंदरता से अपनी मतलब सैन्य की सज्जित किया है। तो उसी की ओर दृष्टि लेते हुए दुर्योधन बोल रहा है। क्या बोलता है? द्रोणाचार्य। तो वो पहले द्रोणाचार्य जी के पास जाता है कि द्रोणाचार्य जी ऐसे तो उस समय वो सेनापति नहीं है। सेनापति तो कौरवों के भीष्म पितामह है, पर दुर्योधन ये भली भांति जानता है कि भीष्म पितामह को कुछ इस तरह से कुछ बोल के उनके मन में क्रोध जगाना, वो करना वो संभव नहीं है। क्योंकि भीष्म पितामह वो भली बात जानते हैं कि उनके मन में पांडवों के प्रति बिल्कुल मृदु भाव है। तो भीष्म पितामह, बहुत लोगों के मन में भी ये प्रश्न आता है, तो भीष्म पितामह ये जानते हुए कि सत्य कहाँ है, धर्म कहाँ है पांडवों की तरफ, फिर भी वो कौरवों के साथ क्यों लड़ाई करते हैं? तो थोड़ा इसको भी समझते हैं, क्योंकि ये सारे महापुरुष से उनके प्रति कोई वक्तव्य देने में उनका पहले हमको समझना चाहिए। भीष्म पितामह देखते हैं कि पांडव के प्रति, वो जानते हैं कि पांडवों के प्रति सत्य है, उनके तरफ धर्म है, और सबसे बड़ी बात है उनके साथ भगवान श्री कृष्ण है और वो उनके आराध्य है। चाहे आराध्य की दृष्टि से देखे, चाहे सत्य और धर्म की दृष्टि से देखे, या फिर प्रियता की दृष्टि से भी देखे, क्योंकि भीष्म पितामह पांडवों से अत्यंत प्रेम करते थे। बचपन से मानो कि उन्होंने उन्हीं को बड़ा किया है, क्योंकि पंडु जी के देहांत के बाद जब वो हस्तिनापुर में रहने आए तो धृतराष्ट्र और उनके बेटों के द्वारा पांडव पर बार बार अत्याचार होता था। तो उनको संभालने, उनका पालन पोषण प्रेम देकर भीष्म पितामह ने ही किया है, तो उनके प्रति उनका बहुत अत्यधिक स्नेह है। तो उस हर दृष्टिकोण से वो पांडवों के प्रति इतना प्रेम रखते हुए भी युद्ध में उनके विपक्ष में खड़े हैं। इसका कारण ये है कि वो प्रतिज्ञाबद्ध है। प्रतिज्ञा ही व्यक्ति की पहचान होती है। हाँ, तो क्योंकि जब वो युवावस्था में थे और उन्होंने परिस्थिति के वशीभूत उन्होंने एक प्रतिज्ञा की थी कि जो भी हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठेगा मैं उसकी रक्षा करूँगा, जीवन भर उसकी रक्षा करूँगा। जो भी उनकी वचनबद्धता धृतराष्ट्र के प्रति या फिर दुर्योधन के प्रति नहीं था, और हस्तिनापुर के गद्दी के प्रति था। हस्तिनापुर के सिंहासन में जो भी बैठता था वो उसके प्रति वचनबद्ध थे। और अब सिचुएशन ये था कि हस्तिनापुर में जो गद्दी में धृतराष्ट्र बैठे हैं और उस पांडव मानो कि उसके विरुद्ध युद्ध में खड़े हैं। तो उस दृष्टिकोण से, उस हिसाब से भीष्म पितामह उस गद्दी में जो राजा बैठे हैं उसकी रक्षा के लिए, उस राज्य की रक्षा के लिए उसी की तरफ से युद्ध करने के लिए वचनबद्ध थे। और इसी वजह से उन्होंने वहाँ कौरवों के पक्ष से युद्ध किया। हालांकि दुर्योधन चाहता था कि कर्ण सेनापति बने, पर राजनीति के तौर पर भी सोचो तो भीष्म पितामह सबसे वयोवृद्ध थे और वो
सबके प्रिय थे। यदि उस समय वो उन कर्ण को सेनापति बनाता तो फिर बात बिगड़ जाती, तो इसीलिए उसने ये बात स्वीकार कर ली। पर यहाँ पे जो श्लोक के आधार पर हम चर्चा कर रहे हैं, यहाँ है कि दुर्योधन भीष्म पितामह के पास नहीं जाता है, पहले वो द्रोणाचार्य जी के पास जाता है। क्योंकि यहाँ पे जैसे कि बोला जा रहा है राजा वचनम अब्रवीत, राजा अब्रवीत बोला जाता तब भी समझ में आता है कि उसने बोला, पर यहाँ पे वचनम शब्द प्रयोग करके यही बताया जा रहा है कि दुर्योधन एक राजा की तरह, मतलब जैसा बोलना चाहिए उसने उस तरह से राजनीति की दृष्टिकोण से बोल रहा है। और यह आचार्यम उपसंगम्य, तो मतलब वो विधिवत तरीका से द्रोणाचार्य जी के सामने जाता है, प्रणाम करता है, जैसे कि एक आचार्य के सामने शिष्टाचार प्रदर्शन करना चाहिए, उसी तरह से वो उनके सामने उपस्थित होता है, इसीलिए लिखा गया उपसंगम्य। तो यहाँ उद्देश्य क्या है कि जब वो पांडवों की व्यूढ़ रचना को देखता है तो उससे वो क्या होता है, वो बहुत उद्विग्न हो जाता है उनकी व्यूढ़ रचना देख के, उनके सेना बल को देख के। हालांकि सैन्य कौरवों के पक्ष में ज़्यादा थी, पर फिर भी दुर्योधन को ये पता था कि उनका जो सारे जो सेनापतियां हैं, जो सारे महारथियां उस तरफ है, वो अत्यंत बड़े योद्धा है। और सबसे बड़ी बात है, उसका सबसे बड़ा भय था क्योंकि उस तरफ भगवान श्री कृष्ण हैं। इसी वजह से मानो कि उसके अंदर थोड़ा सा हलचल मच गया, भयभीत हो गया, और उसी तरह से वो एक मनोवैज्ञानिक परिवर्तन करने के लिए, दबाव डालने के लिए द्रोणाचार्य जी के सम्मुख आके खड़ा होता है और उनको बोलता है कि हे आचार्य, दृष्टवा, आप देखिए। हालांकि वो तो आमने सामने हैं तो देख ही रहे होंगे, वो भी तो सामने खड़े हैं, तो अब क्या नया दिखाना चाहता है? नहीं, इस वचन को भी हमको समझना है। वो अपने से क्या देख रहे होंगे? हो सकता है कि वो अर्जुन की तरफ देख रहे हैं, तो अर्जुन की तरफ देखेंगे तो वो तो उनका प्रिय शिष्य है, तो उस हिसाब से उनके मन में वात्सल्य का भाव प्रकट हो रहा होगा। हो सकता है कि वो भगवान श्री कृष्ण की तरफ देख रहे हो और उस हिसाब से उनके मन में भक्ति और आदर का भाव पैदा हो रहा है। पर इस समय जरूरत क्या है कि उनके मन में क्रोध का भाव पैदा हो, द्वेष का भाव पैदा हो, ताकि वो उनके विरुद्ध में युद्ध करे। यही मनोवैज्ञानिक जो परिवर्तन लाने के लिए दुर्योधन उनकी दृष्टि वहाँ ले जाना चाहता था, जहाँ पे ले जाने पे उनके मन में ये युद्ध करती, मतलब वो वीर भाव, वो युद्ध का भाव उनके मन में, वो शत्रुता का भाव पैदा हो जाए। इसीलिए वो बोलता है पश्येताम, पश्ये, अब देखिए गुरुदेव, पांडुपुत्राणाम आचार्यम महतिम चमम, पांडुपुत्रों के द्वारा जो ये महतिम, चमम, चमम का अर्थ होता है सेना, और महतिम ये जो महान विशाल सैन्य है, सेना है पांडुपुत्रों का, उसके तरफ देखिए कि वो जो व्यूढ़, और जो उन्होंने जो व्यूढ़ का जो रचना की है, हम व्यूढ़ को जानते हैं, चक्रव्यूह, ये सब आदि व्यूढ़ रचना होती है। तो वहाँ पे उन्होंने जिस तरह से व्यूढ़ का रचना किया हुआ है, तो उसके तरफ आप देखिए। तो उसमें देखने जैसी क्या बात है? तो बोल रहे हैं ये किसने किया है वो देखिए, पांडुपुत्राणाम। तो ये जो व्यूढ़ रचना आप देख रहे हैं, ये पांडव के जो सेनापति है उसने किया है। तव शिष्याणम, तव शिष्येण, आपका शिष्य, आपका ही जो शिष्य है उसने ये व्यूह रचना की है। और वो शिष्य कैसा है? धीमताम, वो बहुत बुद्धिमान है, बहुत मतलब सामर्थ्यवान है। ऐसा जो शिष्य है आपका,
उसने ये व्यूह रचना किया है, वो देखिए। और कौन है वो शिष्य? द्रुपद पुत्रेण, जो कि द्रुपद राजा का पुत्र है। और ये द्रुपद राजा का पुत्र कौन है? धृष्टद्युम्न। धृष्टद्युम्न पांडवों के सेनापति भी है और वो राजा द्रुपद मतलब द्रौपदी के भाई भी है। तो यहाँ पर प्रयोजन यही है दुर्योधन का कि उनको ये याद दिलाना कि ये जो द्रुपद है वो कौन है। तो थोड़ा सा इसका हम वो प्रसंग पे भी ध्यान देंगे, क्योंकि जो महाभारत है, देखो महाभारत और रामायण दोनों ही ऐतिहासिक ग्रंथ है जो कि धर्म का ग्रंथ है। पर रामायण में तो बिल्कुल सामान्य धर्म का वर्णन है, पर महाभारत में बिल्कुल कठोर धर्म का वर्णन है कि कैसे कैसे कठोर धर्म ये महारथियों ने, ये जो महापुरुषों ने निभाया है। तो एक बार की कथा ये, द्रुपद राजा की कथा ये है कि जो हम द्रोणाचार्य जी है वो तो ब्राह्मण है, ब्राह्मण कुमार थे, पर उन्हें युद्ध विद्या में बहुत रुचि थी। तो वो गुरुकुल में युद्ध विद्या का अध्ययन कर रहे थे और उसी गुरुकुल में द्रुपद, जो कि एक राजकुमार है, वो भी अध्ययन कर रहे थे। तो उस दौरान उन दोनों में बहुत प्रगाढ़ मित्रता हुई थी। और जब समावर्तक मतलब जब गुरुकुल में उनका शिक्षा समाप्ति होता है, समावर्तक समारोह होता है, उसके बाद सबको अपने अपने जगह लौट जाना होता है। तो उस समय द्रुपद ने ये वादा किया था कि आप में हे मित्र, आप भले ही आज ब्राह्मण हो, गरीब हो, पर मैं आज राजकुमार हूँ, कल राजा बन जाऊँगा, और जब मैं राजा बन जाऊँगा तो मैं अपने आधा राज्य आपको दे दूँगा। तो ऐसे तो बात हुई थी। फिर दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। द्रोणाचार्य जी उस समय के सबसे महान मानव की सेनापति, रण कौशल में निपुण थे। फिर भी उन्होंने अपने वर्णाश्रम के अनुसार, ब्राह्मण धर्म के अनुसार भिक्षा जीवन और ब्राह्मणी कर्म का अपनाया। तो मतलब पूजा पाठ ब्राह्मण कर्म करते थे और भिक्षा में जो मिलता था उसी से अपना गुजारा करते थे। और इस दौरान उनकी विवाह हुआ और उनको एक पुत्र प्राप्त हुआ, अश्वत्थामा। पर बहुत बार ऐसा उन्होंने देखा कि वो जितना ज़रूरत है उतना उनको भिक्षा नहीं मिल पा रही थी। और एक दिन ऐसा हुआ कि अश्वत्थामा दूध के लिए रो रहा था और उनकी पत्नी ने आटे को पानी में घोल के उसको दूध बुला के पीने को दिया। तो ये देख के उनको बहुत दुख हुआ कि मैं कैसा पिता हूँ, अपने बच्चे को दूध भी नहीं दे सकता। तो उनको फिर द्रुपद के किए हुए वचन की याद आई और वो द्रुपद जी के दरबार में पहुँचे। तो वहाँ सभा लगी हुई थी और वो ऐसे ही सभा में चले गए और उनको बड़े प्यार से हे मित्र बोल के संबोधन किया। पर उस समय द्रुपद राजा बन गए थे और उनको एक भिखारी जैसा देखने वाला ब्राह्मण आके मित्र बोले उनके सभासदों के सामने, मंत्रीगणों के सामने। ये उनको अच्छा नहीं लगा और उन्होंने तिरस्कार करते हुए उनको पहचानने से ही मना कर दिया। कहा कि तुम कैसे मेरे मित्र हो सकते हो, मित्र तो बराबर में होता है और मैं एक राजा हूँ। तो इससे द्रोणाचार्य जी को बहुत अपमानित भी महसूस हुआ और बहुत दुख लगा कि उनके मित्र में ये परिवर्तन आ गया कि तो उन्होंने ये कहा कि ठीक है, हम फिर मिलेंगे तो ज़रूर, पर तब मिलेंगे जब हम दोनों बराबर होंगे। उसके बाद वो हस्तिनापुर गए तो वहाँ पे उन्होंने राजकुमारों को शिक्षा दान करने का कार्यभार लिया। फिर वो सारे राजकुमारों के आचार्य बन गए और फिर उनकी शिक्षा समाप्ति हुई। और जैसा कि हमारा सनातन परंपरा है, सारे शिष्य शिक्षा समाप्ति होने के बाद गुरु को दक्षिणा देते हैं। तो उन्होंने बोला, गुरुदेव हम आपको दक्षिणा देना चाहते हैं।
और इसी में तो उन्होंने कहा मुझे कोई दक्षिणा नहीं चाहिए, मुझे आप ला सको तो द्रुपद को बंदी बना के ले आओ। तो उन फिर द्रुपद को परास्त करके अर्जुन जी उनको बंदी बना के अपने गुरु जी के पास लाए। और उस समय वो बंदी थे, और हालांकि जब वो कोई राजा परास्त हो जाता है, बंदी हो जाता है, तो वो अपना राज्य भी खो बैठता है। तो अभी विधिवत रूप से वो राज्य अर्जुन का था, जो उन्होंने अपने गुरु को समर्पित कर दिया। तो सांकेतिक रूप से अभी द्रोणाचार्य जी राजा थे और द्रुपद बंदी। तो वो वहाँ पे बोले कि अब तो मैं राजा हूँ और तुम बिल्कुल बंदी हो, तुम्हारा कोई सत्ता नहीं है, अभी भी हम बराबर नहीं है, पर बराबर होना है, दोस्ती में तो बराबर होना ज़रूरी है। तो मैं अपने राज्य में से तुम्हें आधा राज्य देता हूँ। और फिर दोनों ने गले लगाए। हालांकि द्रुपद ने उस समय कुछ नहीं बोले, उन्होंने तो मुस्कुरा के गले लगा ली। पर ये जो उनको बहुत अपमानित महसूस हुआ और वो ये प्रतिज्ञा किए कि मैं इस द्रोणाचार्य को वध करूँगा। पर वो उनमें तो वो सामर्थ्य नहीं था, क्योंकि द्रोणाचार्य को उस समय वध करने वाला कोई था नहीं, वो इतने प्रभावशाली थे। इसीलिए उन्होंने विद्वानों से चर्चा की और एक शत्रुहंता नामक यज्ञ का अनुष्ठान किया। और उसी यज्ञ से उन्हें 2 संतानें प्राप्त हुई, द्रौपदी और धृष्टद्युम्न। और धृष्टद्युम्न जब बड़े हुए तो क्योंकि द्रुपद जानते थे कि आज के दुनिया में, उस समय के समय में इन द्रोणाचार्य जी का रण कौशल में पारंगम और कोई नहीं था, इसीलिए वो उन्हीं के पास उनको शिक्षा के लिए ले गए। और ये जानते हुए कि ये मेरे वध करने के लिए पैदा हुआ है, फिर भी आचार्य धर्म का पालन करते हुए द्रोणाचार्य जी ने उनको शिष्य के रूप में स्वीकार किया और उनको सारे युद्ध कलाएं ऐसे ही सिखाए जैसे अपने सारे शिष्यों को सिखाते हैं। तो इस तरह से उनमें शिष्य और गुरु का संबंध भी बना। इसी वजह से यहाँ पे दुर्योधन बोल रहे हैं कि तब शिष्य न, आपके ही शिष्य, जिसने आप ही से सब सीखा है वही शिष्य, और जिसका जन्म आपके वध के लिए हुआ है। तो इस तरह से वो उनके अंदर ये भाव पैदा कर रहा है, उसकी ओर दृष्टि दे रहा है कि ऐसे शत्रु है ये लोग को, आप जो अपना शिष्य अपना, ये आपके शत्रु के रूप में, आपके बद्ध के रूप करने के लिए सामने व्यूह रचना किए हैं। तो इस तरह से दुर्योधन एक तरह से उनका मनोबल बढ़ाता है, या फिर उनके मन में ये जो युद्ध की ये भावना जागृत करने की प्रयत्न करता है। तो ये जो हमने पूरी चर्चा की, ये था द्रुपद पुत्रेण का व्याख्या कि ये द्रुपद पुत्रेण कौन है और इस शब्द का चयन दुर्योधन ने क्यों किया, ताकि उनको अपने शत्रु का ध्यान याद दिलाते, मित्र बन के किस तरह से उन्होंने इसका अपमान किया, फिर अभी यज्ञ करके उनके वध के लिए पुत्र प्राप्त किया है। ये सारी घटना जब उनके मानस पे, उनके चित्त में आ जाएगी तो उनमें अब बदले की भाव जाग जाएगी और वो उसी भाव से युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। इसी कारण से दुर्योधन पहले द्रोणाचार्य जी के पास जाता है। उसके बाद अब आगे के श्लोकों में अब दुर्योधन पांडवों के महारथियों का वर्णन करता है, तो जो हम कल की कक्षा में देखेंगे। हरिओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।